पिछले महीने की 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे अवैध करार दिया था। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिए थे कि वह अभी तक मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च से पहले सार्वजनिक करे। अब एसबीआई ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक मोहलत मांग ली है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक के चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया था। फिलहाल एसबीआई ने इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। एसबीआई ने कहा कि वह अदालत के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना चाहता है, इसलिए डेटा को डिकोड करना और इसके लिए तय की गई समय सीमा के साथ कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान छुपाने के लिए कड़े उपायों का पालन किया गया है। अब इसके डोनर और उन्होंने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, इस जानकारी का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया है। बैंक ने यह भी कहा कि 2 जनवरी 2018 को इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई थी। यह अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से साल 2018 में तैयार की गई इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना पर थी। इसके क्लॉज 7(4) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अधिकृत बैंक हर सूरत में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदार की जानकारी को गोपनीय रखे। अगर कोई अदालत इसकी जानकारी को मांगती है या जांच एजेंसी या किसी आपराधिक मामले में इस जानकारी को मांगती है, तभी खरीदार की पहचान साझा की जा सकती है। ऐसे में ब्रांच में जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं उनका कोई सेंट्रल डेटा एक जगह पर नहीं है, जैसे खरीदार का नाम, बॉन्ड खरीदने की तारीख, जारी करने की शाखा, बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड की संख्या। ये डेटा किसी सेंट्रल सिस्टम में नहीं है। बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान गोपनीय ही रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए बॉन्ड जारी करने से संबंधित डेटा और बॉन्ड को भुनाने से संबंधित डेटा दोनों को अलग अलग जगहों पर रखा गया है और कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं रखा गया। सभी खरीदारों की जानकारी को जिन ब्रांड से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए वहां एक सीलबंद कवर में रखा गया है। फिर इन सीलबंद कवर को एसबीआई की मुख्य शाखा जो कि मुंबई में है वहां दिया गया है। इसलिए एसबीआई ने अदालत से दरख्वास्त की कि 15 फरवरी के फैसले में तय की गई 3 सप्ताह की समय सीमा पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। हमें आदेश पालन करने के लिए कुछ और वक्त दिया जाए। जिसके बाद एसबीआई की ओर से दाखिल की गई इस याचिका में जून तक का समय मांगने की कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। उनका तर्क ये है कि देश में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि एसबीआई का डोनर्स की जानकारी देने के लिए चुनाव बाद का समय मांगना चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छुपाने की अंतिम कोशिश है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए। एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार पर बन उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का ये अंतिम प्रयास है। क्या आपको भी यही लगता है कि एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का समय मांगना चुनाव से पहले भ्रष्टाचार छुपाने की एक अंतिम कोशिश है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।